नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार त्यागी एक बार फिर कुछ लाइनों के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद आपको जरूर पसंद आएगी। चिराग जलने की आदत नहीं छोड़ा करते, चिराग जलने की आदत नहीं छोड़ा करते, हवा के रुख से मुकद्दर नहीं दौड़ा करते, हवा के रुख से मुकद्दर नहीं दौड़ा करते। अकेलेपन से सीखी है पर बात सच्ची है, अकेलेपन से सीखी है पर बात सच्ची है, दिखावे की नज़दीकी से तो हकीकत की दूरी अच्छी है, दिखावे की नज़दीकी से तो हकीकत की दूरी अच्छी है। आसमां पर ठिकाने किसी के नहीं होते, आसमां पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो ज़मीन पर नहीं होते तो वो कहीं के नहीं होते। इसका मतलब ये है कि फाउंडेशन ज़रूरी है, मजबूती ज़रूरी है खड़ा होने के लिए। तो आसमां पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो ज़मीन पर नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। खामोशी कर देती है बयां तो अलग बात है, मतलब खामोशी कर देती है बयान तो अलग बात है। कुछ दर्द हैं जो शब्दों में कही नहीं जाते, कुछ दर्द हैं जो शब्दों में कहे नहीं जाते। खामोशी कर देती है बयान तो अलग बात। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग किसी दर्द को भी उसको कहते नहीं फिरते, उनकी खामोशी से को ऑब्जर्व कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो दर्द को अपने तक सीमित रखते हैं। तो खामोशी कर देती है बयान तो अलग बात है, कुछ दर्द हैं जो शब्दों में कहे नहीं जाते। आगे चलें। जीवन एक ऐसा रंगमंच है, जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या होगा। मतलब फिल्म में, शूटिंग में, ड्रामे में सभी जगह किरदार को बताया जाता है कि ऐसे करना है, आगे ऐसे होगा, आगे ऐसे होगा। लेकिन जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ कुछ नहीं पता होता। तो क्या कहा गया है? जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को कुछ नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या होगा। आगे, हम अपनी मिसाल खुद हैं, हम अपनी मिसाल खुद हैं, किसी और के जैसा बनने की तमन्ना भी नहीं रखते, किसी और के जैसा बनने की तमन्ना भी नहीं रखते। आगे, दर्द की भी अपनी एक अदा है, दर्द की भी अपनी एक अदा है, वो भी सहने वाले पर ही फिदा है, वो भी सहने वाले पर ही फिदा है। मतलब कहने का ये है, ज़माना ज़्यादा सताता है उसको जो सहन करता है। तो इसमें क्या बोला? दर्द की भी अपनी एक अदा है, वो भी सहने वाले पर ही फिदा है। कौन याद करता है गए वक्त को जनाब, कौन याद करता है गए वक्त को जनाब, ये तो हालात के नासूर हैं जो मजबूर किया करते हैं। इस तरफ इंगित किया गया है कि लोग आजकल काम पड़ने पर ही या मतलब से ही वक्त आने पर याद करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। थक चुका हूँ मेहमान की तरह घर आते आते, थक चुका हूँ मेहमान की तरह घर आते जाते, बेखबर हो गए हम चंद रुपए कमाते कमाते। ये कटाक्ष उस पर है जो लोग घर से बाहर रहते हैं, काफ़ी दिन तक विदेशों में रहते हैं या दूसरे शहरों में रहते हैं, घर आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन एक मेहमान जैसे हो जाते हैं वो, क्योंकि वहाँ के परमानेंट रहते। तो उसको एक दर्द के रूप में इस तरह कहा गया, थक चुका हूँ मेहमान की तरह घर आते जाते, बेखबर हो गए हम चंद रुपए कमाते कमाते। आगे, नफ़रत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है, नफ़रत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है। लोगों की आंखों में खटकने के लिए कुछ खूबियाँ भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, जो लोग बहुत ही बुराई का शिकार होते हैं समाज के द्वारा, उनमें कुछ ना कुछ खूबी भी होती है। तो क्या बोला गया? नफ़रत कमाना ही भी इस दुनिया में आसान नहीं है, लोगों की आंखों में खटकने के लिए कुछ खूबियाँ भी होनी चाहिए। आगे, अनुभव की मिट्टी में तपकर जो जलते हैं, अनुभव की मिट्टी में चलकर जो जलते हैं, दुनिया के बाज़ार में वही सिक्के चलते हैं, दुनिया के बाज़ार में वही सिक्के चलते हैं। अनुभव को काफ़ी महत्व दिया गया। ये फ़र्क है मुझ में और तुझ में ए दोस्त,
मेरा दर्द दर्द तन्हा, और तेरा दर्द दर्द तन्हा, मेरा दर्द दर्द जमाना। ये क्या है, बयान किया गया है कि कुछ लोग दूसरों के दर्द को भी अपना समझते हैं, जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करते हैं, उनकी मानसिकता संवेदनशीलता के ऊपर आधारित रहती है। कुछ लोग आप ठीक हैं तो सब ठीक है सोचते हैं। तो उसके लिए क्या गया है, ये फ़र्क है मुझ में और तुझ में है दोस्त, तेरा दर्द दर्द तन्हा, मतलब अकेले का दर्द है, जबकि मेरा दर्द दर्द जमाना। तो ये फ़र्क है मुझ में और तुझ में है दोस्त, तेरा दर्द दर्द तन्हा, मेरा दर्द दर्द जमाना। जब से दीवार हो गई है बूढ़ी, इश्तहार लगाने के काम आती है। अच्छा कटाक्ष है। दर्शाया गया है कि भाई जब किसी की पावर कम हो जाती है, किसी की क्षमता कम हो जाती है, तो उसका उपयोग भी बदल जाता है। कुछ लोग जिनके पास चरागों के ढेर हैं, कुछ लोग जिनके पास चरागों के ढेर हैं, चाहते हैं लंबी अंधेरी रात हो। जिसके पास खाने, जैसे लॉकडाउन ही चल रहा है आजकल, जिसके पास खाने कमाने के लिए सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है उसके लॉकडाउन में, तो वो चाहता है लॉकडाउन लगा रहे। लेकिन जिसकी मजबूरी है खाना कमाना, वो चाहता ना लगे। तो कुछ लोग जिनके पास चरागों के ढेर हैं, चाहते हैं लंबी अंधेरी रात हो। मेरी दिल पर किसी की हुकूमत चल नहीं सकती, मेरे दिल पर किसी की हुकूमत चल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे दिल में नफ़रत पल नहीं सकती। मेरे दिल पर किसी की हुकूमत चल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे दिल में नफ़रत पल नहीं सकती। आगे, लू तेज है और सूरज की तमागत भी बहुत है। तमागत माने तपस, गर्मी। लू तेज है और सूरज की तमागत भी बहुत है, लेकिन हमें इस रुत में चलने की आदत भी बहुत है। लेकिन हमें इस रुत में चलने की आदत भी बहुत है। आगे, दर बदर भटकने से क्या होगा, दर बदर भटकने से क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। आगे, तुम्हारे घर में दरवाज़ा है, लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है, लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें खतरे का अंदाज़ा है, लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं। ये उस तरफ इशारा है कि जो कुछ लोगों को ज़रूरत होती है वो उसके पास नहीं होती, जिनके पास होती है उसको उनकी खास ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो एक विरोधाभास ज़िंदगी में रहता है। तो उसके लिए बोला गया है, तुम्हारे घर में दरवाज़ा है, लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है, और हमें खतरे का अंदाज़ा है, लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। आगे, और इस कड़ी का आखिरी और 20वां शेर जो इस प्रकार है, यादों के चरागों को आँखों में बसाए रखना, यादों के चरागों को आँखों में बसाए रखना, आगे लंबी रात होगी। यादों के चरागों को आँखों में बसाए रखना, आगे लंबी रात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हैं, कहीं किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद।